5 अगस्त 2019 वो तारीख जिसने आर्टिकल 370 की तारीख को मिटाकर हिंदुस्तान की तारीख की एक बेमिसाल कहानी लिख दी। आज से ठीक 717 दिन पहले हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी लोकसभा में आईन के आर्टिकल 370 को मंसूख करने की तजवीज पेश की गई थी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जब इस तारीखी तजवीज को पढ़ रहे थे तो मुल्क टीवी पर तारीख बनते देख रहा था। मुल्क एक ख्वाब को हकीकत होते देख रहा था। अब आपको बताते हैं कि आर्टिकल 370 के तहत क्या कानून थे। 370 की बेड़ियों ने मुल्क को एक मुल्क, दो विधान, दो प्रधान और दो निशान का एहसास कराया। आर्टिकल 370 के मुताबिक जम्मू कश्मीर रियासत का खुसूसी दर्जा खत्म। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग आईन था। दिफा, खारजा और मवासलात के मौजू के अलावा सभी कानून बनाने के लिए रियासत की इजाजत जरूरी थी। जम्मू कश्मीर के शहरियों के पास दोहरी शहरियत होती थी। दीगर रियासतों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। 2 साल कबल 5 अगस्त को मंसूख हुआ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को तो खुसूसी रियासत का दर्जा देता था, लेकिन यह आइन के ही उन बुनियादी हुकूक पर भी चोट करता था जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने आइन की रूह कहा था। 72 सालों तक जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच आर्टिकल 370 की जो फांस थी, जिसे आज ही के दिन 2 साल पहले तारीख बना दिया गया और एक नए कश्मीर की कहानी लिख दी गई। पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिले और मैं कह सकता हूँ कि सामान्य आदमी ये महसूस कर रहा है कि उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। मैंने अभी PMGSY हो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का सैचुरेशन, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में लंबी छलांग लगाई है। वहीं गवर्नेंस हो, स्टार्टअप्स हो, और मैं कह सकता हूँ कि आज दुकानें खुली हैं, ट्रैफिक चल रहा है। वो दिन चले गए जब 100 दिन बंद हुआ करते थे, दुकानें नहीं खुलती थी, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते थे। मैं समझता हूँ कि अब यहाँ का युवा स्टोन पेल्टिंग की जगह मुझे लगता है कि स्मार्टफोन लेकर के काम करना चाहता है, स्टार्टअप की ओर बढ़ना चाहता है। बड़ा बदलाव हुआ है और सबसे जो बड़ा बदलाव मैं मानता हूँ कि देश भर के लोगों में नया विश्वास कायम हुआ है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पत्थरबाजी, दहशतगर्दी में कमी आई तो अलहदगी पसंद की जमीन भी खिसक गई। साल 2018 में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की 1458 वारदात हुई। 2019 में ये बढ़कर 1999 पर पहुंच गई। फिर 370 मंसूख हुआ और अगले साल यानी 2020 में पत्थरबाजी की सिर्फ 255 वारदात हुई। 2021 में पत्थरबाजी की वारदात 100 से भी कम हुई। जहां तक दहशतगर्दी की बात है, आर्टिकल 370 की मंसूखी के बाद दहशतगर्दी में भी कमी आई है। पत्थरबाजी के अलावा दहशतगर्द जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी परेशानी है। इस दहशतगर्दी की वजह से गुज़िश्ता 30 सालों में जम्मू कश्मीर में हजारों आम लोग मारे गए हैं। लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है, तब से दहशतगर्दाना वारदात में भी कमी आई है। अगस्त 2017 से जुलाई 2019 तक जम्मू कश्मीर में 129 आम शहरी मारे गए। अगस्त 2017 से जुलाई 2019 तक 211 हिफाजती दस्तों के जवान शहीद हुए। अगस्त 2017 से जुलाई 2019 तक 509 दहशतगर्द भी मारे गए। अगस्त 2019 से अगस्त 2021 तक 66 आम शहरियों की मौत हुई, यानी 49% की कमी आई। अगस्त 2019 से 2021 तक हिफाजती दस्तों के 131 जवान शहीद हुए, यानी 62% की कमी आई। अगस्त 2019 से अगस्त 2021 तक 365 दहशतगर्दों को मार गिराया, यानी 28% की कमी आई। हाल ही में 5 अगस्त 2019 से 26 जनवरी 2022 तक का आदाद-ओ-शुमार ऐवान में पेश किया गया। इस डेटा के मुताबिक इस वक्त 541 दहशतगर्दाना वारदात पेश आई हैं। इन दहशतगर्दाना वाकयात में 98 आम शहरियों की मौत हुई। हिफाजती दस्तों के ऑपरेशन में 439 दहशतगर्द मारे गए, वहीं हिफाजती दस्तों के 109 जवान शहीद हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक को इसमें हम देते हैं, क्रेडिट देते हैं कि पुलिस सिक्योरिटी फोर्स मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन मिलके जो माहौल बनाया है पिछले 3 साल में। बच्चे सफ़र करते, स्कूल कॉलेज बंद होता था, वो सारे बंद हो गया है। हुर्रियत वाले की कॉल बंद होता था, ये सारे बंद हो गया है। जो फ्यूनरल होता था टेररिस्ट मरने के बाद, उसमें हज़ारों में लोग आते थे पूरा
वो बंद हो गया, उससे रेडिकलाइजेशन बंद हो गया, जो ग्लोरिफिकेशन था टेररिस्ट का बंद हो गया है। इनकाउंटर साइट पर जो स्टोन पेल्टिंग होता था जिसमें कि कोलेटरल डैमेज होता था, ये सारे इंसिडेंट बंद हो गया। इससे एक अच्छा माहौल बन रहा है। इसमें पब्लिक आवाम को, टेररिस्ट को और पाकिस्तान का मंशा को समझना चाहिए। इसी ढंग से सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग देना चाहिए। अब बताते हैं कि कितने और कानून नाफिज किए गए। वाज़ेह हो कि जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वहां अब तक 890 मरकजी कानून नाफिज हुए हैं। इससे वहां का लॉ एंड ऑर्डर और कई कवानीन मुल्क के दीगर रियासतों की तरह हो गए हैं। इसके पहले मरकज का कानून नाफिज होने के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली में भी पास होना जरूरी था। एक तो मरकजी सरकार की तरफ से बजट में कश्मीर का खास ध्यान रखा गया है, जैसे 28,400 करोड़ रुपए कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए बजट बनाया गया है। इसके साथ ही 2020-21 में इंडस्ट्रीज के लिए 29,030 कैनाल लैंड बैंक बनाए गए हैं। इसके अलावा करीब 500 MOU इन्वेस्टमेंट को लेकर साइन हो चुके हैं और कई अटके प्रोजेक्ट पूरे किए जा रहे हैं और नए प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इन सब से बढ़कर आम कश्मीरियों ने मुल्क को अपने और करीब पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।